ठीक है भाई, सात्विक तूने कर लिए थे क्वेश्चन फिर सारे वो लेवल 1 वाले? हाँ मोस्टली हो गए। हाँ, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना उसमें लेवल 1 में, क्योंकि उसके कंसेप्ट 90% यूज होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन में। तो इस चक्कर इसलिए पहले बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, वरना कंफ्यूजन रह गई तो फिर आगे समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है वो अभी तो नहीं है उनमें कोई, बाकी किसी को हो तो पूछ ले। किसी को हो तो लिख दो चैट में, या माइक अनम्यूट करके बोल दो। नहीं है, चलो फिर आगे शुरू करते हैं। उस पे आ जाओ, पीडीएफ पे, गिटहब पे। साथ में क्वेश्चन रीड करियो पहला। एक सेकंड। नोड एट डिस्टेंस हम्म given a binary tree and a positive integer k, the task is to count all distinct nodes that are distance k from leaf node. A node is at k distance from leaf node if it is present k levels above the leaf and also is direct ancestor of the leaf node. If k is more than the height of binary tree, then nothing should be counted. ठीक है, तो बेसिक अब जैम बोर्ड पे आ जाओ। अब क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया होगा कि बेसिकली हमें क्या गिवन है कि हमें एक ट्री गिवन दे दिया, जैसे यहाँ पे जैम बोर्ड पे हमारे पास एक ट्री, ठीक है, एक हमें वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज हमें 2 दे दी। तो हमें वो सारी नोड्स बताने हैं इसमें जिनका डिस्टेंस लीफ से 2 का हो। हाँ ठीक है, तो लाइक जैसे अपना यहाँ पे जो ये 2 है, हाँ, तो जैसे ये वाला 2 है, इसका डिस्टेंस इस 2 से 2 का ही है। तो एक तो हमारी ये नोड हो गई जो 2 डिस्टेंस पे लीफ से। अब जो हमारी ये नोड नंबर 7 है, मतलब नोड जो जिसका डाटा 7 है, वो हमारी डिस्टेंस 2 पे है, लीफ 5 से भी, लीफ 11 से भी। अच्छा बार ठीक बार है। बोलता रहे। हाँ हाँ, ठीक 2 है, के लिए वो वाला 2 था और 5 और 11 के लिए 7 हो गया। हाँ। अब जो 6 है, इसका किसी भी लीफ से हमारा डिस्टेंस 2 नहीं है, जिसका ये 6 डायरेक्ट एंसेस्टर हो। है तो इसका भी हाँ 2 से, ठीक है। इस वाले 2 से डिस्टेंस है, तो इस वाले 2 से इसका डिस्टेंस 2 ही, बट ये इसका डायरेक्ट हाँ एंसेस्टर लेकिन नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 6 हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर हो उस लीफ का। डायरेक्ट हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो 2 तो इसका 6 का सिबलिंग हो गया ना यहाँ पे। ठीक है ठीक है, 4 के हाँ, लिए अब 5 ये हो जाएगा। हाँ, 4 के लिए हमारा 5 हो गया। तो इस वजह से हमारे टोटल कितनी नोड्स आ गई यहाँ पे? 1 2 2 7 3 4, 5। 2 7 5, हाँ 3 नोड्स आ गई। तो इन सबका डिस्टेंस बेसिकली हमारा 2 है, किसी ना किसी लीफ नोड से, जिसके डायरेक्ट एंसेस्टर है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब ये नोड्स कैलकुलेट करनी है कि हमारी कितनी ऐसी नोड्स होगी। तो इसकी कोई अप्रोच बताओ सात्विक, कुछ कैसे, कुछ आइडिया लग रहा हो कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? लीफ नोड से 2 डिस्टेंस। हाँ, हर नोड के लिए चेक हो सकता है, मतलब जैसे मान के चल हमने कैसे? 2 के लिए काउंट किया, जहां तक लीव आई 2 के लिए 4 का डिस्टेंस कितना बनेगा? 3। देखिए बेसिकली तो कह रहा है कि हम हर एक नोड के लिए उसकी नियरेस्ट लीफ निकाल ले। नियरेस्ट लीफ, हाँ वही 2 के लिए, जैसे मैंने इस साइड राइट साइड में 4 देखा तो इससे डिस्टेंस 3 आया, इधर 2 आया। हाँ, इधर 4 भी आ जाएगा। हाँ, तो 2 के इस लिए वाले 2 रूट, वाला नोड काउंट हो जाएगा, मतलब 2 एक ऐसा नोड है जो 2 डिस्टेंस पे है लीफ से। हाँ, तो ऐसे ही फिर बेसिकली हम 7 क्या के कर लिए रहे देख हैं, लेंगे, ऐसे ही 5 के वही लिए। मिनिमम डिस्टेंस निकालना ना हमने, कि नियरेस्ट लीफ हमारे कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, इसके लिए 2 आ जाएगा 2 के लिए। 2 के लिए 2 आ गया, 7 के लिए 1 आ गया, हाँ 6 के लिए 5 आ गया। इसके बट लिए इसमें बट हाँ। इसमें हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि 2 डिस्टेंस पे ही चाहिए हमें, क्योंकि नियरेस्ट तो हुआ नहीं फिर। अब मतलब इससे मतलब हम अब सारी लीफ का डिस्टेंस निकाल ले। हम्म। ठीक है, या तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बट इस अप्रोच में हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत चल जाएगी, क्योंकि हमें बार बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा ट्री को, मतलब हर नोड के लिए हमें एक हाँ बार हाँ, हर बीएफएस के करना लिए ही पड़ेगा। 2 के वो लिए भी बीएफएस यही कह रहा हूँ। सेम पाथ फॉलो होएगा, 5 के लिए भी, हाँ, हाँ, 9 के लिए भी। तो ठीक है, इस तरह से बार बार हमें बार बार डीएफएस या बीएफ, सॉरी, इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर लगानी पड़ेगी बार बार हमें।
ठीक है। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि अपना यहाँ से ट्रैवर्स शुरू करते हैं, जैसे हम इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे ना एक वेक्टर ले लेंगे, उसमें ना सारे हमारे पाथ्स को स्टोर करते रहेंगे ठीक है। कि मतलब 7 लीफ पे आया तो 7 तक आने में उसको किस चीज को क्रॉस करना पड़ा, 2 को और 7 को। 6 पे आया तो 2 और 7 और 6 को इसको इसमें रहना पड़ा। ठीक है, तो ठीक लाइक है। कि जैसे हम इसमें वेक्टर बाय रेफरेंस पास ना करके हम डायरेक्ट सिंपल अपना वेक्टर पास कर देंगे कि अपना वो हर पॉइंट पे उसको वो एक नई कॉपी क्रिएट करे हमारी वेक्टर की, और उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहे नोड्स की। ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली जब मैं 11 पे पहुंचूंगा तो मेरे पास 2 7 6 11 हाँ, उसमें वेक्टर में बेसिकली होंगे। हमने डिस्टेंसेस रख लिए सारे। अब यदि मेरी Distance- उस लिस्ट का साइज, हाँ। यदि हम अब हम लीफ नोड पे आ गए, हम लीफ नोड चेक कर सकते हैं कि हमारे ना लेफ्ट कोई चाइल्ड हो ना राइट चाइल्ड हो। हाँ अब हम ठीक क्या है। करेंगे कि लीफ पे चेक करेंगे कि जो हमारी लिस्ट का साइज है वो यदि हमारा के से बड़ा है तो होएगा हमारा, क्योंकि इसमें के जितने तक आ गए हमारे पास एलिमेंट्स, तो लाइक अपना इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस केस में हमारे हाँ। पास, यदि हम 2 7 6 11 वाली लीफ पे जाते हैं। ठीक है। तो अब हमारा क्या साइज 2 से बड़ा है, तो मतलब बेसिकली इसका जो साइज 2 से बड़ा है तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ ना हमारे पास की हाँ ये उतने हमारे मतलब दो नोड एक ऐसे एंसेस्टर मिलेंगे। है हमारे पास एटलीस्ट ठीक जिसका है। डिस्टेंस के है हाँ। लीफ से, और वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अपना कैसे साइज में से माइनस करके, लाइक हमारा साइज अब अभी 4 है हमारा, 4 माइनस तो 2 हो हम जाएगा। तो 4 माइनस 2 प्लस का 1। ठीक है, +1 कैसे? वो इंडेक्स के लिए मतलब वो डिपेंड कर जाएगा ना कि हम मतलब कि एलिमेंट इन मतलब कौन सी वो लगा रहे हैं हम, ट्रैवर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर की, हम नोड कौन सी ऐड कर रहे हैं किस टाइम पे, लाइक 11 हमने ऐड कर दिया नहीं कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग +1 -1 ऐसे रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो ठीक है, वो तो ऑन द स्पॉट कोड करते वक्त देखने वाली चीज है। ठीक है, हम्म। एक बार इसका समझ आ गया एल्गोरिथम की हम इसको करेंगे किस तरीके से। बेसिकली हर लीफ नोड के लिए एक एट द एंड वेक्टर होएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास कितने वेक्टर बनेंगे? 2 का, 5 का, 11 का, 4 का। हाँ ये कह ले, चार वैसे 4 वेक्टर यूज तो हम बनेंगे। एक ही वेक्टर करेंगे, हम वो उसी टाइम पे हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे ना, कि हमारे काउंट प्लस प्लस कर दिया हमने कि हमें एक नोड मिली थी। मतलब जैसे जब तो हम 7 से 6 पे गए तो तो एक प्लस वेक्टर तो प्लस एक कर ही दिया। रहेगा ना हमारा, वेक्टर 4 नहीं बना रहे वो, ठीक है हमारे हमें रिकर्शन में लग रहा है 4 हो रहे हैं, वेक्टर तो बस एक ही अच्छा यूज हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, उसी में ऐड करते रहेंगे, उसी में से डिलीट करते रहेंगे। हाँ, तो लाइक जैसे कि अभी हम इसका प्री ऑर्डर करते हैं। ठीक है, वैसे प्री ऑर्डर से होगा नहीं, इन ऑर्डर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक अब हम 2 पे आए तो हमने 2 लिस्ट में डाला हमारा। ठीक है, अब 2 से हम लेफ्ट पे गए तो 7 डाल दिया हमने। ठीक है, लिस्ट में अभी हम 2 पे हाँ। आए वापस, तो हमने देखा कि अब इसका ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी लीफ नोड है। हम्म। अब लीफ नोड है तो हमने क्या करा, इसका साइज चेक करा कितना आया हमारी इसी लिस्ट का साइज। 3। अब लिस्ट का साइज इस पॉइंट पे हमारा 3 है। ठीक हाँ। है, तो 3 है, तो बेसिकली इसका मतलब हमारा जो वो है ग्रेटर देन डिस्टेंस है 2 वो आ गया। हाँ। ग्रेटर देन 2 आ गया, तो मतलब हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस टाइम पे हम हाँ। क्या करेंगे, देखो 3 -2 -1 किया हमने, मतलब इंडेक्स निकालने के लिए उस एलिमेंट का किस एलिमेंट पे वो है 2 अच्छा डिस्टेंस ठीक है। हमारा। ठीक है, ये थोड़ा इस वाले में कंफ्यूज होगा, ये 2 ज्यादा हो गया, अगले वाला देखते हैं अभी हम। ठीक है, 2 से अब हम वापस जा रहे हैं तो हमने क्या करा कि यहाँ से 2 जब हम जिस टाइम पे वापस जा रहे हैं हमने क्या करा, वापस उसमें से एक हटा एलिमेंट दिया। पॉप कर दिया। ठीक है, अब हम 7 पे, 7 से हम अब लेफ्ट पे जाएंगे राइट जो पे। कि हमारा 6, हाँ सॉरी राइट पे, तो 6 फिर हम लेफ्ट पे गए 6 के, उसमें आया हमारा 5। अब फिर से हमारा लीफ नोड है, फिर से हम लिस्ट में चेक करेंगे कि हमारा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जो 2 डिस्टेंस से ऊपर पे हो। तो अब लिस्ट का साइज क्या हमारा 4 है, हम्म। जो कि हमारा ग्रेटर देन साइज ऑफ वो ग्रेटर देन डिस्टेंस है हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो कि है के। तो अब हमारा क्या होएगा, फिर से 4 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी कि जो हमारा 1 पे प्रेजेंट है वो वाला एलिमेंट होएगा जो कि है 7। ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे ही अपना इस अब हम क्या करेंगे, वापस ट्रैवर्स करेंगे, मतलब 5 हमने हटा दिया। अब इसके लिए हम जो जो हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे, इसको क्या करेंगे हम एक सेट में स्टोर करते रहेंगे। क्यों, हमको चाहिए यूनिक एलिमेंट्स।
अच्छा ठीक क्योंकि है। देखो अब इसमें देखो हम 11 पे गए, ठीक है, 11 के लिए हमारा एग्जिस्ट करता है क्योंकि साइज भी बड़ा है तो और इंडेक्स भी सेम है, 7 7 आ आ गया जाएगा हमारे पास दोबारा। वापस। हाँ बट हमारी लिस्ट में तो ऑलरेडी 2 और 7 तो प्रेजेंट है, तो 7 हाँ दोबारा ओके ठीक प्रेजेंट दोबारा हम डाल नहीं सकते, तो मतलब काउंट हमें एरर दे देगा ना कोड में। ठीक है, तो सेट में तो डाल हमें देंगे बस। तो हम इसके इसलिए एक सेट रखेंगे हमारा, ये हमने ठीक है। इंसर्ट तो कर दिया बट सेट में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होने की वजह से वो इंसर्ट नहीं हुआ। हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब फिर से ठीक है, तो अब हमने 7 इंसर्ट दोबारा नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। अब हमने क्या करा वापस, ये क्या हो गया, ये अब हमने क्या करा 11 से वापस गए 6 पे, 6 में आगे हम चल नहीं सकते, 6 से भी हटा दिया, 7 से भी अब नहीं चल सकते आगे, ठीक है। अब हम आए 5 पे, 5 5 9 9, 4। ठीक है। फिर से हमारी लिस्ट का साइज जो है वो हमारा किससे बड़ा है, के से, जो हमारा गिवन डिस्टेंस है। तो मतलब हमारा फिर से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उस मोमेंट पे जिसका डिस्टेंस 2 है हमारा, तो हाँ फिर से हमने क्या करा 4 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 1 पे हमारा फिर से प्रेजेंट है एक एलिमेंट 5, तो हमने इसको लिस्ट में डाल दिया हमारा 2 7 5। एट द एंड हम जो भी चाहिए होगा, यदि हमें लिस्ट रिक्वायर्ड होगी तो हम लिस्ट वापस रिटर्न कर देंगे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर देंगे, काउंट हमारे एलिमेंट्स का, कितने एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है। ठीक है ओके। ठीक है, इसमें हमने किया। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, हम कोड पे जाने से पहले एक बार बता दो, ठीक चैट में यार यस नो लिख दो सारे। ओके ठीक है, फिर अब हम अपना इसमें उस पे आ जाओ पीडीएफ पे, लाइन नंबर 13 में। ठीक है आ गए। ठीक है, अब इसमें हम देख वही हमने दोबारा से अनऑर्डर सेट ले लिया अपना, एक वेक्टर ले लिया। हाँ अब अनऑर्डर सेट में तो हम अपना वैल्यू स्टोर करते रहेंगे, जो जो हमें काउंट मिलता रहेगा, और वेक्टर में क्या होगा हमारे पास पाथ आता रहेगा हर एक एलिमेंट का। अब हम गए अपना फंक्शन कॉल करा हमने नोड्स वाला, ठीक है। ठीक है। तो नोड्स में हमने क्या कर रहे हैं कि फिर से हमने बेसिकली जैसे हम क्या कर रहे थे पहले हम चेक कर रहे थे नोड है या नहीं, बेस केस हो गया ये तो हमारा बाई चांस हम लेफ्ट साइड आ तो रहा है बट वो नोड ही ना हुई हमारी। हाँ ठीक है, तो अब हमने क्या करा इन ऑर्डर लगा रहे हैं बेसिकली अपना, पहले जो प्रेजेंट नोड है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम अपना वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नोड, हमारी जो प्रेजेंट नोड होगी रूट वाली, जैसे हमारे हाँ हम ठीक कर है। रहे थे बार बार, उसको हमने हमारी लिस्ट में पास कर दिया। हाँ उसके बाद ठीक हमने है। क्या करा, अब हमने चेक करा यदि इस नोड के लेफ्ट और राइट चेंज नहीं है और इसका साइज बड़ा है, तो हमने क्या करा कि वी डॉट साइज जो कि हमारी लिस्ट का साइज था माइनस हमारा जो डिस्टेंस और -1 करके हमने निकाल वो उसमें इंसर्ट हाँ कर दिया सेट में। अब इसमें एक चीज तूने नोटिस करी होगी सात्विक कि देख सेट के जहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड सेट नोड स्टार एंड एस लिख रखा है, और वेक्टर के टाइम में हमने वी खाली वी लिख रखा है, मतलब बाय रेफरेंस नहीं कर रखा उसे हमने। हाँ बेसिकली इसमें ये फर्क पड़ रहा है कि जैसे हम बार बार रिमूव कर रहे थे ना, तो हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हर एक स्टेज पे एक नया वेक्टर की अपने कॉपी आप। क्रिएट हाँ हो रही है हमारी। तो ये रीजन है बेसिकली इसका। यदि एंड वी लगा देते तो हमें जैसे हमने जैम बोर्ड पे डिस्कस किया कि बार बार हमें एलिमेंट पॉप करना पड़ता, बैक में से पॉप अंडरस्कोर बैक करना पड़ता। ठीक है। तो वैसे मेमोरी तो ये 4 की लेगा ना, 4 वेक्टर बनेंगे। वो रिकर्जन के ने डील कर लिया अपने आप, अलग बात है, हमने एक बनाया। वो तो रिकर्जन में हाँ ठीक है, वो साइज भी मैटर कर जाएगा बट हर एक वेक्टर का जैसे सेम नहीं होएगा। हाँ वो तो अलग अलग होएगा सबका। हाँ, कि वो तो हर एक नोड पे क्योंकि वो एक वेक्टर क्रिएट कर ही रहा है, फिर तो हर एक जितने भी नोड्स है। तो मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा, जैसे इसने ओ 5 टू 3 दी हुई है। नहीं नहीं इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा दिक्कत आए तो इसमें अपना क्या करो एंड भी कर दो, पुश और ठीक पॉप है। होता रहेगा बार बार। और इसमें भी यदि टाइमिंग्स की किसी को जैसे कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर दे जाता है इसी चीज में, तो अपना क्या करो सेट को और वेक्टर को अपने ग्लोबली डिक्लेयर कर दो, और यहाँ पे अपने वी डॉट इरेज और एस डॉट इरेज लगा दो, एस डॉट क्लियर। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेट और वेक्टर जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा वैसे ही डिक्लेयर तो हो जाएगा, बट हमें बार बार उसे पास करना नहीं पड़ेगा, तो बार बार उसको कॉपी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी अपने आप की। तो वैसे एक टिप थी, क्योंकि क्वेश्चंस करते हुए ना मेरे जैसे कल ही मैंने इसको लीड कोड पे अटेम्प्ट किया था सेम क्वेश्चन को, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर दे दिया था, और इसको यदि मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था तो हट गया था। ठीक है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट हो
कोड में या लॉजिक में किसी को नहीं क्लियर है। क्लियर है? अब एक बारी सात्विक की अप्रोच 2 पे एक बारी 2 पर मतलब एक बारी नोटिस सारे एक बारी देख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है। ये हमने वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। इसमें हमने वेक्टर भी मेंटेन कर रखा हमारे एलिमेंट का। सात्विक आया समझ? हाँ थोड़ा देख बहुत रहा हूँ, idea? ये सबसे पहले लेफ्ट पे कॉल कर दिया, राइट पे कॉल कर दिया, हम लीफ नोड तक चले गए। उसके बाद तूने तो इज हमने लीफ में हाँ चेक करा इसीलिए लिया हमने कि चेक कर लिया कि लीफ है या नहीं। तो लीफ हाँ यदि लीफ हुई तो एल के और आर के की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी, फिर हाँ जैसे वो कॉल करेगा तो रिटर्न हमें -1 कर देगा। -1 मिलेगा। हाँ, तो यदि हमारी वो लीफ है, ठीक हाँ है, ठीक जैसे है। देखो एल के इसमें अपना सीधा 10th लाइन पे आ जाओ, क्योंकि 8th लाइन अभी बाद में आएगी, क्योंकि 8th लाइन वाली कंडीशन हमारी अभी फॉल्स हो जाएगी। एल के इक्वल टू 0 मतलब कहीं पे भी सारी कंडीशन अभी फॉल्स है हमारी। ठीक है। ठीक है, तो इस लीफ भी है हमारे पास वो, ठीक है, जैसे हमारी जो लास्ट नोड होगी और के भी ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक हमने है। क्या करेंगे, रिटर्न के -1 कर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ए जिस की टाइम पे हम वैल्यू को वापस कम आते हैं ना रिकर्शन से, हम जिस टाइम पे वापस आ रहे हैं तो उस टाइम पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट के लिए वो प्रेजेंट है, मतलब जो जैसे डिस्टेंस 2 है, हम इसमें तो लिस्ट मेंटेन कर रहे थे तो हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एरर ना दे, तो इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि अपना वापसी जा रहे हैं। एक बार जैमबोर्ड पे आ जाए यार। तो यहाँ तक हमारे के की वैल्यू 2 थी, ठीक है। सिर्फ एक इस वाले पाथ पे हम बात कर लेते हैं, इस वाले पाथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से वाला 272? हाँ 272 मैंने कर दिया है एक बार हाईलाइट, ठीक है। ओके। एक सेकंड, एंट्री आई है। हाँ ठीक है, 272 वाली पाथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने एल के और आर के कॉल किया 2 के लिए, तो इसने क्या करा, -1 हमें रिटर्न कर दिया, हाँ ठीक है। ठीक है। ये लीफ होगी। तो मतलब हमारा एलिमेंट लीफ तो बन गया, ठीक है। अब अपना मतलब कोड के पे भी देखते रहना, मतलब साथ साथ दोनों जगह, ठीक है। तो अब हमारा लीफ तो है, बट एल के इक्वल टू लीफ वाली, ठीक है, हमारी थर्ड कंडीशन में एक लेफ्ट साइड तो ट्रू हो गई, बट के इक्वल टू 0 नहीं है, तो मतलब 8th वाली कंडीशन हमारी फॉल्स। अब हमें 10th पे इज लीफ लीफ है हमारे, और के भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अभी तक हमारा 2 था, ठीक है। हाँ तो हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया के -1 जो कि है 1, हाँ ठीक है। ठीक है भाई। अब हमारा के -1 रिटर्न हो गया। अब हमने क्या हुआ, एल के की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 7 के लिए, एल के की वैल्यू आ गई। अच्छा 1 7 के ठीक है। लिए 1, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 6 वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा -1 बेसिकली रहा दोनों साइड, -1 -1, यहाँ भी -1 ये भी 1 रिटर्न कर देगा उसको। ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा के -2 1 1। अब 6 के लिए हमारा जिस टाइम पे 1 1 आया, ठीक है, एल के आर के लीव तो हमारी है नहीं वो, तो ठीक है, तो हमारी सीधा कंडीशन आई 12 या 14 पे आए हम, ठीक है। अब हमने कह रहा है कि लेफ्ट वाली को हमने चेक करा पहले, ये एल के हमारा ग्रेटर देन 0 है भाई, हमारा 1 है। तो हमने क्या करा सिंपली अपना, और एल के हमारा लेस देन के भी है, जो कि हमारा 2 था के, ठीक है। तो एल के लेस देन के हुआ, तो हमने एल के -1 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब हमारे 7 के लिए आर के की वैल्यू तो है 1, सॉरी एल के की वैल्यू है 1, आर के की वैल्यू है 0। हाँ तो आर के की वैल्यू हमारी इस टाइम पे 0 हो गई, तो बेसिकली हमारी 8th कंडीशन ट्रू नहीं हो गई। टेस्ट कंडीशन, हाँ कोई भी एक 0 होगी, ठीक है। हाँ, तो 8th कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा 7 आ गया कि 7 हमारा वो है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस 2 पे है लीफ से। ठीक है ठीक है। तो यही देखो, ये हमारा था भी आंसर में नीचे। हाँ ऐसे ही फिर हम आगे रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा रिटर्न में, तो अपना फिर 2 भी हो जाएगा इसी तरह, इसी तरीके से।
तो हमने बेसिकली क्या करा कि हम वापसी में चेक कर रहे हैं कि ये लीफ से कितनी डिस्टेंस पे है नोड हमारी। हाँ बेसिकली हम उस के की टाइम पे वैल्यू को हम कम करते जा रहे हैं। हाँ हमारे बड़ी क्या कर रहे हैं कि के की वैल्यू, हम के की वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न के टाइम पे जो वैल्यू दे रहे हैं ना उसको डिस्टेंस दे रहे हैं। एल के हाँ और आर वो की क्या है, हमारा लीफ ठीक है। से, लेफ्ट लीफ से और राइट लीफ से डिस्टेंस है। ओके। ठीक है, हम्म। सबको क्लियर है ये भी, मेथड टू भी? चैट में लिख दो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन टू पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड कैसे हो गया इसका ये? ठीक है भाई, अब ऐसा करो, जैमबोर्ड के पेज टू पे एक बार आ जाओ, या छोड़ो पहले एक बार उसी पे आ जाओ, गिटअप पे, साथ में एक बार क्वेश्चन रीड कर दे। एक सेकंड से नेक्स्ट वाला। नोट दैट गिवन Notes at डिस्टेंस इन given बाइनरी ट्री। given a binary tree, a target node is in a binary tree and a integer value k. Find all nodes that are distance k from given target node. No parent pointer are available. हाँ तो ठीक है, तो एक सेकंड यार, ये किसी का मैसेज आ रहा था, कोई लिंक नहीं ओपन हुआ, एक मिनट। ऊपर एक बार यार ग्रुप में लिंक शेयर कर दे, उनकी पता नहीं पीडीएफ ओपन नहीं हो रही साहिल शर्मा की, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दे, उससे पता नहीं क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्री गिवन है हमें, बाइनरी ट्री, और हमें डिस्टेंस अवेलेबल है 2, और टारगेट नोड भी हमें गिवन है। जैसे जैम बोर्ड पे आ जाओ वापस अपना, लाइक हमें टारगेट नोड मान लो 6 गिवन है, और हमें कौन डिस्टेंस सी गिवन पेज है पे? 2। सेकंड पेज। हाँ जैम बोर्ड का पेज 2 पे, ट्री तो सेम ही है, बस वही फ्रेश पेज हो गया ना यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो हमारी टारगेट नोड क्या है, 6 है, और हमें क्या है कि 6 से जितनी भी हमारी डिस्टेंस है 2 नोड पे, 2 डिस्टेंस पे, लाइक मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि इसमें हमारा फिर से 2 ही ले लेते हैं, जैसे लास्ट में लिया था हमने, और अब हमारा टारगेट नोड है 6। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सात्विक, क्या किया था हमने कि हमें लीफ से डिस्टेंस निकालना था हाँ सिर्फ, के डिस्टेंस। और वो डायरेक्ट एंसेस्टर होना चाहिए था। बट इस टाइम पे क्या है, हमारे पास कोई भी एक हमें रैंडम नोड दे दी, और हमें इससे सारी लीव्स का डिस्टेंस निकालना है, जिस मतलब सारी लीव्स पानी है जिसका डिस्टेंस 2 हो इससे। अच्छा ठीक है, इसमें एंसिस्टर होना जरूरी नहीं है। हाँ जैसे 6 के लिए हमारे पास क्या है, एक तो आंसर 2 हो जाएगा हमारे पास 6 के लिए। 6 के लिए दोनों वाले 2 हो जाएंगे। हाँ दोनों ट्रू हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, दोनों बस डिफरेंट दो डिफरेंट क्यों नोड्स है, आएंगे? तो हम क्या करेंगे, सेट में नोड्स पुश करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ना, और इसके अलावा तो हमारे और कोई पॉसिबल नहीं है केस, नहीं। सिर्फ ये दोनों आंसर होंगे हमारे। ठीक है भाई, अब हमने लास्ट क्वेश्चन तो डिस्कस किया था, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कि हम कैसे करेंगे। हमें गिवन डिस्टेंस है और टारगेट नोड का डाटा हमें प्रोवाइडेड है, तो एज्यूम कर लेना कि यार इन सारे यूनिक एलिमेंट्स है, क्योंकि मैंने रैंडम पिक उठाई थी नेट से, तो इसमें एलिमेंट सेम है थोड़ा। ठीक है, एक तो इसमें पेरेंट नोड नहीं गिवन, तो जैसे 6 से to 7 कैसे जाएगा? क्या दोबारा? इसमें पेरेंट पॉइंटर नहीं गिवन ना, इन्होंने ये बोला है, मतलब हाँ पेरेंट पेरेंट नोड नहीं पॉइंट, गिवन। हमें सिंपली टू ये रूट गिवन है, तो ये हमारे पास रूट है क्या चीज है? कि अच्छा रूट हमारे गिवन है। पास, हाँ हाँ रूट तो हमें गिवन है, ट्री हमें तो प्रोवाइडेड है। नो पेरेंट पेरेंट से पॉइंटर का मतलब क्या है? बेसिकली 6 से हम 7 पे नहीं जा सकते, 6 का हमें पेरेंट प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब कई क्वेश्चन में होता है कि ना, अच्छा देखो अच्छा ठीक है। रैंडम नोड दे दी, और उससे ना देखो ट्री की हाइट निकालनी होती है, तो उसमें हमें क्या हाँ प्रोवाइड होता है, पेरेंट पॉइंटर प्रोवाइड होता है कि 6 का पेरेंट 7 है। ओके तो इसमें बेसिकली वही कहा कि इन्होंने कि हमारे पेरेंट पॉइंटर प्रोवाइड नहीं है, बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक। ठीक है। तो हम्म, इसमें
किसी को भी इसमें कोई क्या भी हम अप्रोच आ वैसे रही हो। हाँ वेक्टर हाँ से बोलो। नहीं कर सकते जैसे उसमें करा था, 2 से 7 स्टोर हो जाएगा, जब 6 पे आए तो देखा साइज 2 है, ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है, तो एक तो 2 स्टोर हो चलो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें जब अगले वाले 2 पे गए 7 के, हम्म 7, आप कंसीडर कर ले जो तू कह रहा है उसमें मैं या तो डिस्टेंस बढ़ा दूं या फिर मैं अपना यहाँ पे एक और नोट डाल दूं, लाइक 1 डाल दिया मैंने यहाँ। तो अब हाँ कैसे होएगा, मतलब वो सारी पॉसिबिलिटीज देख के अप्रोच दो। ठीक है। किसी को भी कोई भी आइडिया हो तो डिस्कस कर लो यार। मतलब डिस्कशन से ही होएगा बढ़िया, वरना मैंने बता देना सिंपली तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। साथी कोई क्लू लगा? मैं इसके लिए सेकंड वाले 2 के लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 2 7 6 ये वाला कैसे काउंट होएगा, ऊपर से नीचे तक तो हो जाता है, चलो 6 से आगे 2 तक के की वैल्यू तक भी काउंट कर लेंगे नीचे, चलो ऊपर से नीचे डिस्कस कर जाना लेते तो। हैं, डिस्कस करते हैं ब्रो, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या होएगा, हमारे जो भी कोई भी टारगेट नोड हमें गिवन है, मान लो 6 हमें इस टाइम पे गिवन है, तो हमें दो जगह इसे चेक करना है। एक तो 6 के जितने भी ऊपर पहले वाली नोड्स होगी जितनी, और हाँ एक एक जो होगा उससे जो नीचे। 6 का हमारा सब ट्री होएगा। इन दो जगह हमें बेसिकली चेक करना है। तो 6 के सब ट्री के लिए तो हमारे पास सिंपली ये नोड आ जाए, 6 की नोड का एड्रेस आ जाए, तो हम इसके नीचे वाले नोड्स के लिए चेक कर सकते हैं सिंपली, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हाँ वो आएगी। तो ठीक है, रूट से के डिस्टेंस वाले सारे नोड आ जाएंगे वो तो। हाँ, तो इससे हो जाएगा वो हमारा। चलो ठीक है, नीचे सब ट्री की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें क्या प्रॉब्लम है ऊपर वाले ट्रीज की। और ऊपर वाले ट्रीज ठीक। में भी हमारे पास पेरेंट पॉइंटर प्रोवाइड नहीं है, तो इससे हम ये भी नहीं कर सकते कि 6 से हम ये मान लो पेरेंट पॉइंटर की हेल्प से इधर आ गए, तो हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस 1 हो गया, तो 7 से हमने 1 डिस्टेंस पे निकाल लिया। तो हम इसको किसी और वे से कर सकते हैं, लाइक कि हम यहाँ पे एक अपना स्टैक किया, पेरेंट एक मैप वो रख ले हमारे साथ, अपना मेंटेन कर ले कि मैप हमारा पेरेंट का हो रहा है, या स्टैक है हमारे पास, जैसे कि हम 6 तक आ रहे हैं, हमारा ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, 2 पे गए, 2 आया, 7 आया, ठीक है, और 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 6 आने हाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप कर दे हमारा स्टैक। अब हमारे स्टैक के सारे इंसेस्टर्स आ गए हमारे पास, 7 भी आ गए, 2 भी आ गए, ठीक है। ठीक है। अब क्या होएगा हमारे पास कि जितना 6 से इनके इंसेस्टर का डिस्टेंस है, हमारे 7 का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। हाँ तो हम क्या करेंगे, 7 से 1 डिस्टेंस पे नोड्स निकाल ले, जितनी भी हमारी इसके सब ट्री में जितनी भी है नोड्स 1 डिस्टेंस ठीक है। पे, तो हमारा वर्कआउट नहीं कर जाएगा सारा। हाँ ठीक है। ऐसे फिर हम 2 पे आए, तो डिस्टेंस हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब 2 से जितनी इस वाले नोड से भी जितने भी 0 डिस्टेंस पे नोड है, सॉरी क्या है मैं गलत है, मतलब जो भी है, मतलब के डिस्टेंस से है यहाँ से, तो के डिस्टेंस पे जितनी भी नोड है हम निकाल सकते हैं, लाइक इस केस में 0 पे है, तो बेसिकली सब इसमें भी हमारा सब ट्री वाला वर्क हो गया वापस। ठीक है। तो हम इसे इस वे में करेंगे, बट यहाँ पे भी हमारी एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, जब हम 7 से 1 डिस्टेंस से नोड निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 6 भी तो आ गया दोबारा से। 6 भी आता है हाँ, वो तो हम कंडीशन क्या लगा करेंगे, के। हम इसके लिए अपना क्या, क्यों कंडीशंस कैसे लगाएंगे बताओ। हमारे पास टारगेट नोड तो गिवन है ना, मतलब अगर दो अब नोड मैं हम। यहाँ पे यार अपना बीच में बहुत सारी नोड्स एक्स्ट्रा डाल दूं मैं, मान लो यहाँ पे 5 1 2 3, मतलब 10 नोड्स मैं डाल दूं, और किसी भी टाइम पे अपना लाइक कि 5 डिस्टेंस और 4 डिस्टेंस पे हो जाए, तो वो ऐसे बात नहीं मतलब। बैठेगी। कैसे मतलब, एक सेकेंड, मान लो यहाँ पे एक डिस्टेंस एक नोड आ गई अपनी 1 2 3 आ गई, ठीक है। 7 और अब 6 के 3, बीच में। हाँ मतलब ये 4 और नोड्स आ गई, ठीक है। ठीक है। और अब हम 2 पे है, 2 से हमने 1 डिस्टेंस पे निकालनी है, तो 3 भी तो आ गई, टारगेट नोड तो हमारी 2 डिस्टेंस पे है, बट आंसर में हाँ तो हमारी 3 भी आ गई, और वैसे भी 3 आ गई, और 2 से भी हमारे पास 3 आ गया, अच्छा अच्छा क्योंकि हम ठीक है। पेरेंट के वजह से पेरेंट से भी कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस समझ हर गया। बारी। मतलब 6 से 3 का डिस्टेंस तो 1 है, लेकिन 2 के अकॉर्डिंग तो सही था, हाँ मतलब इनके बीच वाले नोड्स में दिक्कत आएगी, टारगेट और हाँ, तो बेसिकली इससे। हम इसको इस वे में ना करके हम क्या करेंगे, स्टैक तो हमने मेंटेन कर लिया,
अब हम क्या करेंगे कि हमें कंडीशन बेसिकली वही चेक करना है कि हमारे पास कोई रिपीटिव नोड ना हो जाए चेक। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम पे भी हम सब ट्री के लिए चेक करना शुरू करेंगे ना, हम एक सेट मेंटेन कर लेंगे। ये हम जब भी आगे जब भी प्रोसीड कर रहे हैं हमारे आगे किसी भी सब ट्री में, तो यदि हम वापस हमारे पास कोई नोड आ जाए जो सेट में ऑलरेडी है, तो हम उस नोड के लिए आगे नहीं जाएंगे, वहीं पे हम अपना रिटर्न हो जाएंगे। समझ आया? हाँ ठीक है। हाँ, तो लाइक अब अपना एक सेकंड मैं इसका थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इसको को हम अपना ड्राई रन करते हैं एक बार कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 3 ले लेते हैं थोड़ा। और अपना टारगेट नोड 11 ले ले इस बार, या कौन सी लेनी है? 11 पे ही बनेगा। नहीं, बन तो 6 पे भी जाएगा, हाँ 6 पे भी 7 पे भी जाएगा। जाएगा, हर किसी पे बन जाएगा। चलो टारगेट नोड हमने ले ली 11, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी नोड फाइंड करेंगे जिसका कि डाटा है 11, और उसके सारे एंसेस्टर्स हम स्टोर करते रहेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें अपना वही सिंपली प्री ऑर्डर लगाया, सॉरी इन ऑर्डर लगाया हमने, 2 पे गए, सॉरी जो भी प्री ऑर्डर लगाया, हाँ 2 पे गए, 2 हमने डाल दिया, लेफ्ट में गए 7 डाल दिया, ठीक है। फिर से हम 2 पे आए, 2 डाल दिया, ठीक है। बट आगे ये हमारी लीफ नोड बन गई, तो हम वापस जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 को अपना पॉप कर देंगे। फिर हम 7 पे आए, फिर हम क्या करेंगे 6 पे जा रहे हैं, तो 6 इंसर्ट कर दिया, फिर 5, फिर आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते तो इसे भी पॉप कर दिया, और फिर हमने 11 डाल दिया 6 के बाद, ठीक है। तो हमारा एक ट्री तैयार हो गया, मतलब एक स्टैक तैयार हो गया कि हमें इन सब ट्रीज पे बेसिकली 11 के सब ट्री पे हमने चेक करना है, 6 और 7 और 2 इन चारों के सब ट्री पे हमने चेक करना है कि हमारे कितनी भी डिस्टेंस पे नोड्स अवेलेबल है। और जो भी हम 11 से डिस्टेंस पे नोड होगी, मान लो हमें 11 से 3 डिस्टेंस पे चाहिए, वो ऑब्वियसली 6 डिस्टेंस से 2 पे होगी, 6 डिस्टेंस से 2 पे 6 नोड से 2 पे होगी, क्योंकि ये इसका सिंगल पेरेंट हो गया ना, तो पेरेंट पे हाँ गया तो एक डिस्टेंस तो हमारा यूज हो ही गया पहले। हाँ ठीक है। 7 पे 1 और 2 पे 0, ठीक है। हाँ, मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस होती हाँ, एक सेकंड। हर एक मतलब हमने हर एक नोड से रिक्वायर्ड डिस्टेंस बता रहा हूँ कि हम इस वे में इस पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो हम 11 पे गए, अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा ना सब ट्रीज देखेंगे, हम किसी के पेरेंट पे जा नहीं देखे, हमारे पास पेरेंट पॉइंटर प्रोवाइडेड नहीं है हमें, तो हमारे पास 11 है, 11 पे हमने चेक करा जाने के लिए, तो हमने क्या करा सेट मेंटेन करते गए हमारा, ठीक है। सेट में हमने क्या करा, सबसे पहले 11 पे जा रहे थे, हमने 11 डाला, ठीक है भाई। 11 पे लेफ्ट और राइट हम कहीं नहीं जा सकते, चलो ठीक है वापस हो जाओ, 11 हमने पॉप कर दिया हमारा लिस्ट से। अब आए हम 6 पे, 6 से हम क्या कर रहे हैं कि फिर हम वापस अपना बोल गा रहे हैं, ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, 5 पे गए, ठीक है भाई, हमने 5 को लिस्ट में डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, 5 से डिस्टेंस 1 पे निकालना है, तो 5 से डिस्टेंस 1 पे कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है भाई वापस हो जाओ। 6 से वापस 11 पे आने लगे, बट 11 हमारा ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, तो हम अब आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब अपना हम स्टैक से 6 भी पॉप कर देंगे। अब आया 7 की बारी हमारी, ठीक है। 6 पे 6 भी हम विजिट कर गए थे ना, तो 6 भी डल गया यहाँ सेट में, ठीक है। अब 7 की बारी आई, 7 से हम क्या गए, 7 से हमें कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 1 डिस्टेंस पे चाहिए नोट, 1 डिस्टेंस। हाँ तो हम 2 पे गए, ठीक है, 2 को सेट में डाला, और अब क्या 2 पे हमारा 0 हो गया ना डिस्टेंस, हमें 2 से आगे तो चाहिए ही नहीं, 0 डिस्टेंस हो गया 2 पे, तो ठीक है भाई हमारे आंसर में 2 आ गया, अब एक ऐड हो गया हमारा, ये 2 हमारी अभी देखो 11 से भी है भी 3 डिस्टेंस पे, 11 से हाँ 3 3 डिस्टेंस डिस्टेंस। पे ही है, ठीक है भाई। चलो भाई हमारा यहाँ तक तो सही हो गया। अब 7 से हम 6 पे गए, क्यों 2 से वापस 7, 7 से 6 पे आए, 6 में तो जाना ही 6 नहीं पे सेट में। हाँ 6 हमारा ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, ठीक है भाई। हम क्या करें, वापस गए, 7 को पॉप कर दिया। अब आए हम 2 पे, 2 को हमने सेट में, ये दोनों अलग अलग 2 है, ठीक है, थोड़ा ये भी सेट में जाएगा, नोड के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, ठीक है।
2 पे गए, 2 से हमें क्या चाहिए, 0 डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है भाई। 0 डिस्टेंस पे तो खाली 2 ही होता है हमारा, तो फिर से अपने 2 हाँ हमारा डर गया, ठीक है। ठीक है। अब हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हमने 2 को भी पॉप कर दिया। अब हमारा स्टैक भी खाली है, हमारे पास सेट भी रेडी है जितने भी हम गए, तो इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमारे पास फाइनल आंसर भी आ गया हमारा, ठीक है। यही हमें आंसर चाहिए था। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ लो भाई, बता दो या चैट में लिख दो, उसके बाद इसके हम कोड पे चलेंगे। बता दो क्लियर है या नहीं यार। हाँ क्लियर है ऋतिक अप्रोच। हाँ बाकियों को भी क्लियर है भाई, चैट में लिख दो यार, उसके बाद इसके कोड पे चलेंगे सिंपली। चलो ठीक है, फिर हम चैट पे चलते हैं, अपना उस पे आ जाओ, पीडीएफ पे, वो चैट पे, उस पे कोड पे। आगे साथ में कोड पे, हाँ आ गया। ठीक है भाई। अब मैं ये देखो, मैंने जैसे मेरे को कल क्वेश्चन करा था तो एरर ना, मतलब टाइम लिमिट की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों लीड कोड पे क्या है, टाइम की थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो मैंने देखो इसमें ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है, सेट को भी अपने और आंसर्स को भी, 13 और 14 लाइन देखो कोड की, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, अब अपना सिंपली उस पे आ जाओ, लाइन नंबर 31 पे। आगे हाँ ठीक है। हाँ, तो हमने कह रहा है कि सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट करा और हम अपना प्रोसीड कर रहे हैं नोड फाइंडिंग के ऊपर कि हमारी ये नोड किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई। तो अब अपना लाइन नंबर 1 पे हमने क्या करा कि हमारी यदि रूट एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, रूट इक्वल टू टारगेट है रिटर्न ट्रू, और एक अपना सेकंड कौन सी नहीं है, लाइन पे है? ये लाइन नंबर 4। फंक्शन के अंदर ओके। हाँ, तो बेसिकली रूट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो कि हमें यहाँ से नहीं मिला कुछ भी। यहाँ से ना मिलने का हमने बेसिकली बूल वे में हमें इसलिए रिटर्न कर रहा है कि हमें क्योंकि हमें एलिमेंट पॉप भी करना है ना इसमें से, क्योंकि नोड यदि हमें फाइंड हो गई तो हमें पॉप करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा कि चेक कर रहे हैं कि हमें अवेलेबल हुई या नहीं। तो यदि हमारी रूट इक्वल टू टारगेट हो जाती है, रिटर्न ट्रू कर दिया हमने। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि अपना लेफ्ट और राइट पे हमें जाना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट सब ट्री पे। तो हमने अपनी हाँ रूट पुश करी और लेफ्ट में हम प्रोसीड कर दिए। यदि हमें लेफ्ट में मिल जाती है तो हमें राइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सी वहीं से ट्रू हो गया। वरना फिर अपना राइट पे गए, यदि राइट में भी नहीं मिलती तो हमने उसको पॉप कर दिया और रिटर्न पोस्ट कर दिया, तो वो अपना आगे फर्दर प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, इससे फाइंड नोड से हमारा एक स्टैक प्रिपेयर हो गया, जैसे हमने अभी प्रिपेयर किया था 11 हाँ 2 सही। 7 2 का, ठीक है। तो हमारे पास स्टैक प्रिपेयर आ गया हमारे पास। अब मैंने कह रहा आंसर डॉट क्लियर और एस डॉट क्लियर से बेसिकली मैंने क्या करा, हमारा वेक्टर और स्टैक को क्लियर कर, वो स्टैक है सॉरी सेट को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमें सेट भी अब स्टोर करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सब ट्री पे विजिट करते रहेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, अब सब ट्री पे विजिट करना है तो हमें कितने डिस्टेंस पे चाहिए, हमें के डिस्टेंस पे, और एस टी डॉट टॉप कर दिया हमने, ठीक है भाई। सब ट्री पे आए हम अपना। अब यदि हमने देखो इसमें नोट रूट हुआ, यदि हमारी वो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो भी हमारा रिटर्न हो जाए वैसे ही ब्लैंक। और यदि हम उस नोड पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, जो कि हम एस डॉट काउंट से चेक कर रहे हैं, क्यों सेट में देखो हमारी कोई भी चीज यदि है ऑलरेडी तो वो सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट कर सकती है। तो सिंपली हमने क्या करा, एस डॉट काउंट इक्वल टू 1 लगा दिया इस पॉइंट ठीक पे, है। ठीक है। तो अब हम ठीक है भाई, अब हमने क्या करा, एस डॉट इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, रूट में इंसर्ट हो जाए भाई तू, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सेट में हमने इंसर्ट कर दिया कि हम इस रूट पे विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। और यदि हमारा के इक्वल टू 0 हो जाए
तो हमारा आंसर भी आ गया और हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों इसके आगे गए तो हमारा नेगेटिव में डिस्टेंस चल जाएगा, क्यों के की वैल्यू मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा हमारे रिक्वायर्ड डिस्टेंस से। ठीक और है। यदि वो डिस्टेंस इक्वल टू जीरो नहीं होता तो हम कह रहे हैं सब ट्री पे विजिट कर रहे हैं, लेफ्ट पे और राइट पे। ठीक है, इस वजह से हम बार बार प्रोसीड करते गए अपना। ठीक है भाई, तो हम जिस टाइम पे हम वापस आ गए तो मैंने क्या करा कि स्टैक से अपना एलिमेंट पॉप कर दिया, और के हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो कि हमारा स्टार्टिंग में 3 था, उसको हमने फिर क्या करा के माइनस माइनस कर दिया कि हमारा डिस्टेंस 2 हो जाए। ठीक है। क्यों हमें अब पेरेंट नोड से उसके एक कम डिस्टेंस पे ही अपनी नोड ढूंढनी है। हाँ, एक कम डिस्टेंस पे ढूंढनी है। ओके। हाँ, तो बेसिकली हमने वही किया इसमें, तो इस वजह से हमारा हो गया ये। तो ये समझ आ गया कोड। ड्रायर मैंने इसकी पहले दिखा दी थी प्रॉपर, ये हमने पहले स्टैक क्रिएट करा, फिर हम अपना हर एक सब ट्री पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है। ये अभी सबको क्लियर है फिर ये कोड? फिर लाइन नंबर 25 और 26 पे के माइनस वन कैसे पास किया हमने? मतलब के तो हम पहले ही नहीं एक कम कर चुके। यार ये हम एक जैम बोर्ड पे आ जा, मान लिया हम 6 पे है, 6 पे हमारी के की वैल्यू है 5। एक सेकंड, 6 पे के की वैल्यू? मान एक सेकंड, पेन मार्कर आ नहीं रहा। हाँ, 6 पे हमारी वैल्यू 2 थी ना, 6 पे हमारी वैल्यू थी, हाँ 2, ठीक है। 2 के है, की वैल्यू ठीक 3 है। 2 है। तो जब हम लेफ्ट पे जा रहे हैं तो हाँ। हमें जो नोड ढूंढनी है वो एक कम डिस्टेंस पे नहीं ढूंढनी अब 11 से। अब यहाँ तक हमें 3 अच्छा डिस्टेंस ठीक में है, निकालनी थी, तो 6 से 6 से 5 2 एक कवर डिस्टेंस। हो गया। हाँ। हाँ, 6 से 5 हमारा एक कवर हो गया ना, हाँ। इसलिए इसलिए हमने के माइनस वन करा। ठीक है, अब सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? बता दो भाई, ये दोनों आज थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे लीड कोड पे भी और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत जगह दिखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सबको क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे हम। बताओ। फिर है। बाकियों को भी देख रहा हूँ, लिख दे यार चैट में को। अब तो यार सब टीम संभाल रहे हैं यार, बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो, तभी तुम्हारी टीम वाले भी आगे रिप्लाई करेंगे। चलो भाई, सबको क्लियर है तो नुपुर फिर आगे कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पीडीएफ में पीडीएफ में आके एक बार जाम बोर्ड पे खोल लेना, पेज नंबर 3 आ गए यहाँ पे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है जिसकी अगर मैं लीफ नोड्स देखूँ आगे सब ट्रीज में तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि तुम्हारे पास के की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हाँ। तो के की वैल्यू 1 के लिए मेरे को वो वाले सब ट्रीज बताने पड़ेंगे और वो वाली नोड्स बतानी पड़ेगी जिसके आगे मैं जो सब ट्रीज देखूं तो उसमें नंबर ऑफ लीव्स के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नोड 2 कंसिडर करी तो 2 के पास टोटल लीफ नोड्स कितनी है? 4। 2 3 4, ठीक है। और 7 के पास 3। हाँ, 5 के पास 1 और 9 के पास भी 1 हाँ। है ना। तो मुझे यही चीज़ बतानी है कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, या फिर शायद नोड्स की वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी नोड्स हैं जिसकी जो सब ट्रीज है उनमें लीफ नोड्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? हमें प्रिंट क्या कराना है? नोट्स प्रिंट करानी है या नंबर ऑफ नोट्स? नोट्स प्रिंट करानी है, एक सेकंड में देख लेती हूँ। वो तो कुछ भी मतलब ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स प्रिंट करानी है इस क्वेश्चन में। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक में नोट्स प्रिंट करानी होगी और एक में नंबर ऑफ नोट्स प्रिंट करानी होगी, ठीक है, मतलब यूनिक नंबर ऑफ नोट्स।
क्लियर है क्वेश्चन? हेलो। हाँ क्लियर है ना? तो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब बताओ अगर कोई अप्रोच समझ में आ रही है कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व। में वही बेसिकली अगर हम हर एक के लिए नंबर ऑफ लीफ नोड निकाल लें, एग्जैक्टली यही करना पड़ेगा। और फिर जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कुछ एक हो सकता जो है भी हाँ। केक एक वाला आ रहे हैं तो उसको एक कर देंगे। अब पॉइंट इज कि एक छोटा सा इसमें मतलब जो चीज़ आती है वैसे आती है कि हम रिकर्जन से करेंगे तो हम बॉटम टू टॉप ऐसे अप्रोच यूज़ करेंगे कि लास्ट में जाके लीफ नोड्स पे जाके वैल्यू स्टोर करना शुरू कर देंगे ताकि हमें बार बार ट्रैवर्स ना करना पड़े। ठीक है, जितने 7 के लिए होंगे उतने 2 के लिए होंगी। जितने 7, हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो भी है वो वैल्यू नहीं 7 के लिए वो 2 के लिए नहीं होगी। मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं उसके पेरेंट जो भी नोड है उसके पेरेंट पर जाऊंगी तो बस मुझे उसके बाकी सब ट्रीज को कवर करना पड़ेगा। जैसे अगर नहीं 2 मतलब है। हम ऐसे नहीं देख सकते, जैसे 6 के पास 2 नोड्स आ गई, ठीक है। हाँ अब 7 में हम चेक करेंगे, 7 के पास एक नोड तो लेफ्ट से आ गई, हाँ। मतलब लीफ नोड, 2 6 से हम्म, आ गई, हाँ 3 होगी, तो 7 हाँ के पास यही 3 है, करेंगे। 2 के पास फिर उसके हाँ। बाद जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स 7 के लिए है और 5 के लिए है उन दोनों को ऐड करके 2 के लिए आ जाएगी। हाँ समझ रहे हो ना, मतलब कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है ताकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहे, हर नोड को हम सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हो, उससे ज्यादा बार नहीं। ठीक है। ठीक है, एक बार इसके कोड पे आ जाओ क्योंकि इसमें समझाने वाला वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। कोड में लाइन नंबर 18 पर ठीक है। मुझे वही वेक्टर रिटर्न करना है। तो वेक्टर पे मैंने वही पॉइंटर जो भी रूट नोड थी वो के और एक वेक्टर बना के वो पास कर दिया एक फंक्शन के अंदर। ठीक, मतलब ये फंक्शन बेसिकली सिर्फ इसीलिए कि मैं नंबर ऑफ नोड्स जो है वो रिटर्न करा सकूं, लीफ नोड्स। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले चेक किया फंक्शन 5th लाइन में डिक्लेयर किया हुआ है। तो उस पे अगर मैं सबसे पहले चेक करूंगी अगर नोड नल है तो रिटर्न 0। फिर अगर रूट नोड है, ओ सॉरी लीफ नोड है, तो लीफ नोड तो 1 ही वहीं पे काउंट हो जाएगा। और फिर मैं सम निकाल लूंगी इसी फंक्शन को बार बार कॉल करके रिकर्सिवली सब ट्रीज के लिए, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। लाइन नंबर 13 में देख लो एक बार। ठीक है। 13 में सम इज इक्वल्स टू वही रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करूंगी अगर जो सम है वो के बराबर आ रहा है तो वेक्टर में डाल दूंगी, अदरवाइज आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, ये वाला जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना वो ये वैल्यू कर रहा है कि टोटल कितनी मतलब लीव्स है, लीफ नोड्स हैं उस हाँ पर्टिकुलर नोड के लिए। तो वही सम मैं रिटर्न करा दूंगी। ठीक है। एक बार ड्राई रन करके देखना है इस क्वेश्चन को या फिर चले आगे। नहीं ठीक है, हो जाएगा तो। अगर ड्राई रन की ज़रूरत है तो एक बार कोई भी चैट बॉक्स में लिख दो और अगर क्लियर है तो बता दो। मतलब बेसिकली हमें यही करना है, जैसे इसका एक जो इजी लेवल में क्वेश्चन था वो ये था कि हमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स बतानी है, तो इसमें भी हम काम तो वही कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स निकाल रहे हैं लेकिन हर नोड के लिए निकाल रहे हैं और बस उन्हीं नोड्स को स्टोर करके रख रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है। और ठीक है। ऐसे ही हो सकता है अगर तुम लोग जैसे हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करी, तो ट्रैवर्सल कोई भी कर सकते हो बट पॉइंट इज कि अगर बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब रिकर्सिवली अगर बॉटम टू टॉप पे जाओगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, मतलब एक एक नोड को एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बार नहीं। बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओके। एक बार अगर ड्राई रन करना है तो लिख दो चैट बॉक्स में और क्लियर है तो वो भी लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
कुछ भी समझ नहीं आया या फिर किसी को लिखना नहीं है, क्या हो गया? हाँ हो गया क्लियर क्वेश्चन, पूछ ले बाकी। एक बार सब लोग अगर इसको एक बार करके देखना है ड्राई रन तो कर सकते हैं हम लोग जैम बोर्ड पर इस ट्री के लिए पेज नंबर 3 पर। ओके क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, एक बार पेज नंबर 4 पर आ जाओ जैम बोर्ड पर। आ गए? आगे हाँ तो अब यार देखो क्वेश्चन काफी आसान सा है। क्वेश्चन ये है कि राइट सिबलिंग निकालना है कोई भी पर्टिकुलर नोड का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला नोड 4 जो यहाँ पे है इसका राइट सिबलिंग, तो आई थिंक इसका राइट सिबलिंग 5 है। सिमिलरली अगर 5 है तो 5 का राइट सिबलिंग 6 हो जाएगा। तो ये सिबलिंग में आएगा। हाँ यहाँ पे यही थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज है। एक्चुअली सिबलिंग क्या होता है जिस नोड के मतलब वो दो नोड जिनके पेरेंट्स पेरेंट्स सेम सेम हो हो। उनको सिबलिंग कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग वो है जो बिल्कुल उसके नियरेस्ट राइट में आता है सेम लेवल पर। मतलब बेसिकली एक लेवल कोई किसी भी सिस्टर का हो जाएगा। हाँ एक्सक्यूज मी, एंसेस्टर से फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन के हिसाब से। सिंपल से यही करना है कि जो भी उस लेवल में उस नोड के राइट में आता है, नियरेस्ट राइट में आता है, वही उसका राइट सिबलिंग है। ठीक है ठीक है, तो 5 का 6 हो जाएगा राइट सिबलिंग। और अगर 7 का बोलो तो 8 होगा क्योंकि सेम लेवल पे 7 के बाद डायरेक्टली 8 है। तो लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल जैसा हो गया मतलब। हाँ अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे 10 होता तो फिर 7 का राइट 10 हो जाता। सिबलिंग 10 हो जाता। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है कि सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो भी नोड के नियरेस्ट राइट में आ रहा है वही हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो गया। मतलब तुम ये बोलोगे अब हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लेंगे क्यू से। मतलब बहुत सिंपल है, वो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और जैसे ही हमें वो नोड मिल जाएगी तो उसी लेवल में उसके राइट वाली जो नोड होगी वो प्रिंट कर देंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो नल प्रिंट कर देंगे। है ना? मतलब ये वाली चीज सबको क्लियर है तो एक बार बता दो, चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? मतलब सात्विक तुझे क्लियर है ना हाँ क्लियर है कि क्यू बना के जैसे सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हम प्रिंट करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसी में जैसे हमें पर्टिकुलर नोड गिवन है वो मिल जाएगी, उसका नेक्स्ट प्रिंट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हमें वो नोड, हमें रूट नोड गिवन ही नहीं है। हमें जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि रूट नोड 1 गिवन होता है हमें। मैं पेज नंबर 4 पे हूँ जैम बोर्ड पे। तो 1 का जो एड्रेस है दैट इज रूट नोड, वो गिवन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं गिवन है रूट नोड। हमें जो नोड का एड्रेस गिवन है वो उस पर्टिकुलर नोड का गिवन है जिसका हमें राइट सिबलिंग निकालना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक सेकेंड, अगर हमें 4 का राइट सिबलिंग निकालना है तो मुझे 4 का एड्रेस गिवन होगा। और इसमें जैसे वो ऋतिक कह रहा था पेरेंट पॉइंटर वो गिवन है। हाँ, और इसमें जो नोड जो भी स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसमें पेरेंट का एड्रेस गिवन है। अब एक बार पीडीएफ खोलो, उसमें स्टार्टिंग से एक बार रीड कर, वो समझ आ जाएगा कि क्या ट्विस्ट है। एक बार खोल ले पेज, राइट सिबलिंग इन बाइनरी ट्री, रीड कर ले एक बार। Given a binary tree, your task is to complete the function find right sibling, which should return the right sibling to a given node. If it doesn't exist, return null. The structure of node of binary tree is given as struct node, int data, node left, node right, node parent. तो क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि मतलब नया क्या है क्वेश्चन में। मतलब पुराना क्वेश्चन वैसे तो सिंपल था कि अगर दिया होता तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता, लेकिन अब कैसे होगा ये, अब बताओ
थोड़ा सा सोचकर। ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम रूट तक चले जाएं 4 से तो फिर वो पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, बट फिर उसका मतलब ठीक है, कर सकते हैं, ओके। और कोई अप्रोच? मतलब बेसिकली मैं अगर कहीं पर भी होंगी, लाइक अगर मैं 4 पर 7 पर 8 पर कहीं पर भी हूँ, तो तुम कह रहे हो कि मैं ऊपर पेरेंट तक जाते जाते मैं रूट नोड पर पहुंच जाऊँ, क्योंकि रूट नोड हाँ के पेरेंट में नल होगा, हल होगा। हाँ है ना? तो वहां तक पहुंच के उसके बाद फिर तुम फिर से पूरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे। हम्म। इसके अलावा कोई अप्रोच? ठीक है, ये अप्रोच बिल्कुल। इसके अलावा कुछ? डिस्टेंस वाइज अगर करें, मतलब 4 से 2 डिस्टेंस पे 5, यानी कि एक पेरेंट से, फिर उसके बाद 1 से 6 पे जाएंगे जैसे। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही करना है कि एक्चुअली क्या है, जैसे मेरे पास अगर 4 गिवन है, तो 4 के लिए क्या होगा, मैं इसके पेरेंट पर जाऊंगी, और अब दो चीजें हो सकती है कि या तो जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे को डायरेक्टली वही पेरेंट पर मैं पहुंच गई जहां पर जिसके राइट मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब 4 का हाँ राइट सिबलिंग 5 ही है। ऐसा भी हो सकता था कि 5 यहाँ पे हो ही ना, मतलब 2 का यहाँ पे राइट चाइल्ड होता ही ना, नल होता। जैसे तो 5 मुझे टारगेट हो गया, क्या, अगर जैसे 5 टारगेट हो गया मान के चल। अच्छा जैसे 5 टारगेट है, ओके। तो अब 5 के लिए राइट में तो कुछ है नहीं, तो ऊपर हाँ ट्रैवर्स करूंगी मैं। अब ऊपर मैं आई तो मैंने देखा 2 है, तो अब 2 के लिए अब देखो मुझे लेफ्ट में तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब रेड लेफ्ट तो मुझे कभी चेक करना नहीं है, हमेशा मुझे राइट ही चेक करना है। तो अब मैंने बोला कि यार ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं इसको एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशन होगी कि मैं इतने तक ही ऊपर जा सकती हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा पेरेंट नल है, तो हाँ मैं ऊपर तो जा ही नहीं सकती। या फिर ऐसा हो कि मतलब बेसिकली मैं चाह क्या रही हूँ कि मैं उस पेरेंट की पोजीशन पर पहुंच जाऊं जिसके अगर मैं राइट पे ट्रैवर्स करती रहूं, मतलब राइट सब ट्री में ट्रैवर्स करती जाऊं, तो मुझे उसका राइट सिबलिंग मिल जाए, पर्टिकुलर जो भी नोट थी मेरी, ठीक है। है ना? और इसमें ये भी है कि जब मैं उस पर्टिकुलर नोड से उसके उस एंसेस्टर तक पहुंच रही होंगी जिसके राइट पे मुझे ट्रैवर्स करना है, तो मुझे लेवल का भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ मतलब उतना ही जितना मैं लेवल ऊपर जा नीचे रही आना हूँ पड़ेगा। उतना ही नीचे आना पड़ेगा, तो मुझे वो हम्म, भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब मेरे पास 2-3 चीजें यहाँ पर होगी। एक कंडीशन तो ये कि जो भी मेरे पास नोड है, या तो वो खुद लेफ्ट नोड है और उसका राइट नल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं अपने ट्री को भी ऐसे कंसिडर करूँ, 7 मान ले टारगेट हो। और मैंने रेस कर दिया, तो मेरा टारगेट 4 ही है अभी, ठीक है। तो मैंने बोला कि 4 से मुझे ट्रैवर्स करना है, मतलब 4 से मुझे 4 का राइट सब ट्री निकालना है, ओह सॉरी राइट सिबलिंग निकालना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं ऊपर कब तक ट्रैवर्स करती रहूँ, मतलब ऊपर मैं कब तक जाऊंगी एंसेस्टर तक। तो मैंने बोला कि एक दो कंडीशंस मेरे पास होनी चाहिए, या तो खुद जो नोड है वो लेफ्ट नोड हो और उसका राइट नल हो, तभी मैं ऊपर जाऊंगी। अगर हाँ उसका राइट नल नहीं है तो मैं ऊपर जाऊंगी ही क्यों? फिर तो मैं डायरेक्टली उस हाँ अपने नोड के पेरेंट का राइट प्रिंट करा दूंगी, है ना? ये वाली चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वाली कंडीशन में भी मैं अपने पेरेंट मतलब नोड के पेरेंट पर जाऊंगी जब वो नोड खुद ही राइट नोड हो, मतलब वो खुद ही राइट चाइल्ड हो अपने पेरेंट का, तो भी मुझे मतलब ऊपर उसके जाना राइट है, में क्योंकि ठीक है। है ना, मतलब एक लेफ्ट, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो या तो लेफ्ट नोड या राइट नोड। तो लेफ्ट वो है नहीं, राइट है, राइट है तो भी मुझे ऊपर जाना, लेफ्ट पे ट्रैवर्स नहीं करना। तो मेरे पास ठीक है। ये कुछ कंडीशन हो गई कि ये दो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक मैं उसके एंसेस्टर तक मूव करती जाऊंगी। क्लियर है इतना? हाँ अब जैसे मान लो कि 7 था,
अब 7 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि 7 नोड है, अब मैं 7 के एंसेस्टर तक कब तक जाऊंगी? अच्छा, मैं यहाँ पे काउंट भी रख रही हूँ कि मेरे पास कितने लेवल्स तक मैं अपने एंसेस्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि उतना ही मुझे नीचे आने के लिए जरूरी है ना? तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि 7 से अब मैं चेक करना शुरू करती हूँ, और मतलब अभी बेसिकली आधा काम हमारा यही है कि हमें पहले एंसेस्टर तक जाना है, फिर आधा काम बाकी ये बच जाएगा कि उस एंसेस्टर से Right. नीचे आना है। ठीक है, इतना ही काम है हमारा। अभी हम जो पहला काम है वो कर रहे हैं कि मैं अपने जो नोड है उससे एंसेस्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला 7 के लिए मैं कंडीशन चेक करूंगी कि क्या उसके पेरेंट का राइट नोड नल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसे रिटर्न कर दूंगी। मैं लिख देती हूँ, नोड के पेरेंट का राइट जो है वो नल के बराबर होना चाहिए, या फिर वो खुद ही नोड का राइट होना चाहिए। मतलब जो पेरेंट का राइट चाइल्ड वो खुद होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस क्लियर है जो मैंने लिखी है पेज नंबर 4 पर। यार मैंने तुम्हारे चैट बॉक्स में हाँ। मैसेजेस नहीं पढ़े। जो एड्रेसेस गिवन है उन दोनों को साइड लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग लाइक ऊपर से और नीचे। ठीक है, काउंट को मेंटेन करते हैं, ऊपर से ट्रैवर्स करते हैं, जिस पर जाए। यार ये कौन से वाले क्वेश्चन के लिए लिखा है तुमने? इसी के लिए लिखा है ना? हाँ, ये वही सिस्टर ही कह रही है, सिस्टर तक जाना है। ठीक है, हाँ ये वाली 2 कंडीशंस तो क्लियर है ना जो मैंने पेज नंबर 4 पर लिखी है, कि मैं पेरेंट पर इन्हीं 2 कंडीशंस में जाऊंगी, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होती है तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है कि क्यों नहीं जाऊंगी या कुछ और? सात्विक डाउट है? नहीं क्लियर है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 7 के लिए मैं चेक करूंगी, तो 7 के पेरेंट का राइट नल है तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी, मतलब 7 से मैं ऊपर शिफ्ट कर जाऊं 4 पर। 7 से हाँ 4 के आगे, ठीक है। ठीक है, अब 4 के लिए मैंने फिर से चेक किया, अब 4 के पेरेंट का राइट नल नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लेवल की वैल्यू भी मतलब काउंट करके रख रही हूँ, तो अभी 1 हो चुकी है। ठीक है, हाँ, मतलब ठीक है। 7 से मैं 4 पर आ चुकी हूँ। अब मैं 4 के लिए चेक करूंगी कि 4 के पेरेंट का राइट है या तो वो नल होना चाहिए, या जो नोड है उसके पेरेंट का राइट खुद नोड होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आई थिंक नहीं हाँ, नहीं सेटिस्फाई लगता। हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब मैं यहीं पे रुक जाऊंगी, मतलब 4 पर ही रुक जाऊंगी, मैं आगे में बढ़ूंगी ही नहीं। ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बेसिकली बात ये आ गई कि अब मेरे को इसके राइट सब ट्री पर ट्रैवर्स करना है, मतलब 4 के पेरेंट के राइट सब ट्री पर हाँ, ट्रैवर्स करना है, मतलब अभी के हिसाब से, है ना? तो अभी मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि 5 पर आ चुकी हूँ मैं। एक बार कोड से मैं बताती रहती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज इसे कंफ्यूजन होती रहेगी। एक बार कोड खोलना। हाँ खोल लिया। इसमें देखो लाइन नंबर 10 पे, हाँ, ठीक है। लाइन नंबर 10 में मैंने वही कंडीशन लिखी हुई है कि अगर नोड के पेरेंट का राइट या तो नोड के बराबर होना चाहिए, हाँ, या फिर मतलब या तो वो खुद राइट चाइल्ड हो, या फिर राइट नोड नल हो और लेफ्ट वो खुद ही हो। इन 2 केस में मैं अपने पेरेंट जो नोड है उसको पेरेंट के बराबर करेंगे। ये वाली कंडीशन क्यों लगाई, नोड के पेरेंट के लेफ्ट नोड हो? वो तो मतलब अरे मतलब उसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब नल वाली कंडीशन क्रिएट हो रही हो।
नोड के पेरेंट का लेफ्ट नोड हो, हटा भी सकते हो हाँ, इसको। मतलब दो ही होंगे ना, राइट अगर नल हो रहा है तो लेफ्ट ही होगा पक्का, क्योंकि उसके पेरेंट को चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, हटा सकते हो इसको। मतलब बेसिकली मेरे को जो चीज चेक करनी थी वो ये थी कि या तो वो खुद लेफ्ट हो और राइट नल हो, और दूसरी कंडीशन ये चेक करनी थी कि राइट नोड राइट ना हो। हो वो खुद। ठीक है, बस उसके बाद फिर मैंने ये चेक किया कि नोड के पेरेंट अगर नल है तो वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है, या फिर नोड के पेरेंट का पेरेंट नल है तो वहां पे भी मैं रिटर्न नल कर दूंगी। ठीक है, इसमें सेकंड कंडीशन पर अभी एक्सप्लेन करता है इसमें जो लाइन नंबर सेगमेंटेशन नहीं 14। नहीं, जो लाइन नंबर 14 है ना उसको अभी एक्सप्लेन करूंगी 2 मिनट बाद। बट अभी के लिए ये 13th लाइन समझ आ गई कि उसका पेरेंट नल है तो वहां शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। तो रिटर्न नल, और नोड इज इक्वल्स टू नोड का पेरेंट। ठीक है, और लेवल डिक्रीमेंट, यहाँ देखो यार तुम्हारी मर्जी है लेवल को डिक्रीमेंट करना है इंक्रीमेंट करना है। मतलब अगर डिक्रीज करोगे तो बाद में इंक्रीज करोगे, हाँ ठीक है। मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू पे कंसिडर करता है, उस पे इतना ज्यादा ध्यान उस पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम कर चुके हैं अपने जो वो वाला क्वेश्चन था उसके लिए। मतलब हम यहाँ पे 4 तक आ चुके हैं जैम बोर्ड पर, समझ आ रहा है? हाँ हाँ। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, लाइन नंबर 23 में देखो कि अब जहां पर भी मैं पहुंच गई हूँ, जहां पर मैं रुक गई हूँ, अब मुझे उसके राइट सिबलिंग पर जाना है। मतलब मैं रुकी एक्चुअली वहीं पे रुकी होंगी जिसका राइट सिबलिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ सिबलिंग मतलब एक्चुअली वाला सिबलिंग जो हमारी जनरल टर्म्स में रहता है कि पेरेंट का राइट चाइल्ड। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है अब मैं 4 से 5 पर शिफ्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब 5 के लिए अब देखो क्या होगा, मुझे एक्चुअली 5 से 5 का तो कोई काम ही नहीं है, मेरे को जो ट्री दिख रहा है उस हिसाब से कह रही हूँ मैं जैम बोर्ड पर। 5 से तो मुझे काम ही नहीं है, मुझे 7 का राइट चाइल्ड राइट सिबलिंग निकालना था। हाँ तो अभी मुझे 5 के लिए फिर से ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस ट्री को, मतलब 5 के फिर पेरेंट पर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा सब कुछ, हाँ है ना? तो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को या तो अभी अगर मैं, हो सकता है कि 5 का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता, तो मेरे को तो चेक हाँ करना था ना उसको, हाँ मतलब हाँ, इसलिए करेंगे। मैं वहां पर आई। तो अगर फिर मैं यहाँ पे आके चेक करूंगी, और कितने तक चेक करूंगी, जितने मतलब कितनी बार आगे लेवल्स तक बढ़ूंगी जितना मेरे लेवल की वैल्यू थी। मतलब अगर मेरे लेवल की वैल्यू 1 थी तो मैं इसको 1 तक आगे ही और चेक करूंगी। ठीक है। ठीक है, अब जब मैं इसे 5 के बाद में 1 तक चेक करूंगी, अब 5 के बाद एक और लेवल पर मैंने जब दोनों वैल्यूज देखी तो ना तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, हाँ। तो मैं उसे वहीं पर ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना आगे कितनी भी वैल्यूज हो सकता है, आगे 3 ये लेवल्स तक कोड में होता। कहाँ पर देखा है? कोड में एक सेकेंड, मैंने कोड बंद कर दिया था। कोड में देखो 23 लाइन पर तो राइट चाइल्ड पर आ गए हैं, मतलब राइट सिबलिंग हाँ पर, और 25th लाइन में मैं चेक कर रही हूँ अगर नोड नल है तो वहीं पे, मतलब एक कॉर्नर केसेस था, मतलब कॉर्नर केस था कि नोड नल है तो रिटर्न नल कर दो। और फिर 29th लाइन से मैं लूप चला रही हूँ कि जब तक लेवल की वैल्यू 0 है। हम जो हिसाब अब जो हम उस पे लिख रहे थे अभी जैम बोर्ड पर कर रहे थे, उसमें हम अगर कोड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जब तक लेवल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हाँ ठीक है। मतलब वैल्यू तुम डिक्रीमेंट करते रहते ना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल चेंजेस है, ये तुम अपने हिसाब से देख सकते हो आई थिंक। तो मैं उतने लेवल तक नीचे आइटरेट करती रहती कि अगर नोड का लेफ्ट है, अगर मान लो यहाँ पे 5 का लेफ्ट चाइल्ड होता, सिबलिंग ही कुछ मिल जाता है उसमें। 10 हो जाता, तो मैं उसी पे ही वहां पर ट्रैवर्स कर जाती। ठीक है, या फिर हो सकता है राइट चाइल्ड होता तो मैं वहां पर करती, बट अभी एक्चुअली क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर होता तो मैं वहीं पे ब्रेक कर जाती ना, क्योंकि हाँ मेरे हाँ उस ठीक टाइम है। पे लेवल की वैल्यू भी 0 हो चुकी होती, जितना मतलब मेरे को लेवल चाहिए था उतना मैं लेवल नीचे आ चुकी हूँ, मैं वहीं पे ट्रैवर्स कर देती। बाद में देखो चेक किया हुआ है लाइन नंबर 45 में कि अगर लेवल की वैल्यू 0 है तो नोड को रिटर्न कर दो। क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, मतलब अब मुझे इसको आगे और मतलब देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन बनती है। तो मैंने बोला अब जब नल आया ही, मतलब
5 का चाइल्ड है ही नहीं, तो मुझे फिर ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि ठीक है, मैं सेम फंक्शन कॉल कर देती हूँ। मतलब अभी मैं 7 के लिए मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ था ना कि 7 का राइट सिबलिंग निकालना है। तो मैंने बोला कि अब एक काम करते हैं कि 5 के राइट सिबलिंग निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो 2-3 चीज़ें हमारे पास थी। एक तो मेरे पास नोड का एड्रेस था जिसका राइट सिबलिंग मुझे निकालना है, और एक मैंने अपने लिए कंसिडर करके रखा था लेवल। ठीक है, तो लेवल जैसे तुमने देखा था स्टार्टिंग में हमने 0 लिया था और फिर हमने उसे इंक्रीमेंट कर दी थी वैल्यूज। जैसे जब हम 4 पर आए थे तो लेवल की वैल्यू 1 हो गई थी, है ना। तो और मुझे उतना ही उसको डिक्रीमेंट करना था राइट सब ट्री में या जैसे भी। तो मैंने बोला कि जिस भी लेवल पर मेरा नोड है ना जिसका मुझे राइट सिबलिंग निकालना है, उसको मैं बेस लेवल मान लेती हूँ, और उसके ऊपर वाला जो भी उसके ऊपर जितने भी लेवल्स हैं उनको मैं पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट कर देती हूँ, और नीचे जितने भी लेवल्स हैं उनको नेगेटिव वैल्यू से डिनोट कर देती हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 7 लेवल 0 पर है तो 4 मेरा लेवल 1 पर होगा। ये वाली बात रिपीट करिए लाइन। मैं कह रही हूँ कि जो भी नोड हमें गिवन था जिसका हमें राइट सिबलिंग निकालना था, मैंने उसको लेवल 0 कंसिडर कर लिया, हाँ ठीक है। ताकि उसके ऊपर जैसे 4 जिस लेवल पर है उसको मैंने लेवल 1 कंसिडर कर लिया, और अगर मान लो 7 का कोई चाइल्ड होता तो मैं उसको -1 कंसिडर करती। ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं 7 के लिए मुझे जो मैंने फंक्शन कॉल किया था इनिशियली वो 7 के लिए कॉल किया था जिस टाइम पे मेरा जो लेवल था वो 0 था। ठीक है, एक बार तुम अगर अपने कोड में देखोगे तो वहां पे लाइन नंबर बिल्कुल 0 पर ही, मतलब 1 के ऊपर लिखा है वो कि जो फंक्शन कॉल किया हुआ है वो है नोड स्टार नोड और इंट लेवल, 2 चीजें पास की हुई है। तो इसमें एक तो 7 का एड्रेस पास किया हुआ है और 0 पास किया हुआ है। हाँ ओके। कोड में एक बार कोड खोल, उसमें लाइन नंबर 1 जहां पर है उसके ऊपर देख। हाँ अच्छा, किसी को बता दे। क्या देख लिया? ठीक है, तो वहां पे 2 चीजें पास करनी है, एक नोड और उसका लेवल। हाँ ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं जब 5 पर आ चुकी हूँ तो मेरा लेवल 1 है। हाँ तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यही सेम फंक्शन कॉल कर लेती हूँ जिसमें मेरे नोड की वैल्यू 5 है और लेवल की वैल्यू 1 है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो फिर से अब वापस ये ऊपर जाएगा अपने एंसेस्टर पर हाँ जिसका राइट वो कंसिडर कर सके। तो जब फिर से वही यही 2 कंडीशंस होंगी, तो 5 खुद ही राइट नोड है तो पेरेंट पर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब 2 पर शिफ्ट कर जाएगा। अगली कॉल में ये दिक्कत नहीं आएगी? जैसे शुरू में तूने फंक्शन में एल बना देगा लेवल 1, ठीक है, और फिर तू लेवल 1 के लिए ही फाइंड करेगी पूरे इसमें, हाँ तो फिर ये नहीं, वाली लेवल कंडीशंस। देखना, लेवल को अब क्या होगा, जैसे मान लिया मैं 5 के पेरेंट पर जा रही हूँ तो मैं फिर से लेवल को इंक्रीमेंट कर दूंगी, मतलब मैं 2 कर दूंगी लेवल को, कर देगी। हाँ ठीक है। है ना। तो अब उसको नीचे भी तो उतनी बार ही जाना पड़ेगा, मतलब जब मान वो के चल एक और मान के चल मैं 4 से कर रहा था, ठीक है, 4 पे मेरा एल की वैल्यू 1 थी, हाँ और मैं गया 2 पे, मुझे इसका वो मिल गया राइट, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस चेंज नहीं होगी? यहाँ पे तू चेक कर रही है एल लेवल 0 होना चाहिए तभी रिटर्न नोड होएगा, क्योंकि वो तो एक ही माइनस करेगा जब नीचे जाएगा, तो लेवल तो दोबारा 1 पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देख हम उस पेरेंट उस एंसेस्टर तक नहीं मूव कर रहे जिस एंसेस्टर के राइट में मुझे मूव करना है, मैं उस एंसेस्टर के चाइल्ड तक मूव कर रही हूँ। तभी तो लाइन नंबर 23 में हम राइट सिबलिंग पर मूव कर रहे हैं। अभी भी मैं 1 तक नहीं जाऊंगी, अभी मैं सिर्फ 2 तक जाऊंगी, और 2 से 3 मैं डायरेक्ट मूव कर जाऊंगी। 2 के पेरेंट मैं 1 पर कभी जाऊंगी ही नहीं। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगी 1 पे। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए जब 5 से 2 पर आई तो मैंने लेवल की वैल्यू 2 हो गई।
अच्छा ठीक है, यहाँ तो लेवल इंक्रीज ही नहीं करेगा 4 के केस में तो। हाँ इसमें वही तो मैं कह रही पेरेंट हूँ का कि राइट एग्जिस्ट करता है। हाँ। जब भी हम बिल्कुल लास्ट वाले केस पर होते हैं जिसके राइट, मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे इसके राइट सब ट्री पर मूव करना है, मतलब जो भी जिस चाइल्ड पर मैं हूँ उसके पेरेंट के राइट सब ट्री पर मुझे मूव करना है, मैं उस टाइम पे शिफ्ट ही नहीं करती हूँ, मतलब इंक्रीज ही नहीं करती हूँ वैल्यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अब जब मैं 2 पर आई तो मेरे लेवल की वैल्यू 2 थी, और फिर क्या हुआ, 2 से मैंने बोला लाइन नंबर 23 के हिसाब से कि अब क्या करो कि उसके राइट में मूव कर जाओ, मतलब अब मुझे तो 2 का राइट सिबलिंग तो मिल गया ना, हाँ तो मैं 3 पर शिफ्ट हो गई। अब 3 के लिए मैं मतलब नीचे उतना ट्रैवर्स करती रहूंगी जब तक मेरे लेवल की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और उस टाइम भी अब मेरे पास कंडीशंस होगी चेक करने के लिए, अगर मान लो कि 3 का लेफ्ट चाइल्ड होता और उसका लेफ्ट चाइल्ड होता तो पहले वो कंसिडर होता, मतलब पहले लेफ्ट कंसिडर होगा फिर राइट कंसिडर होगा नीचे ट्रैवर्स करते टाइम। ये समझ आया अभी ये नीचे ट्रैवर्स कैसे हो रहा है? हाँ ये एक बार कोड में लाइन नंबर 29 पर आ, आ गया। इसमें देख, इसमें लिखा हुआ है वाइल लेवल इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो इसमें हाँ ग्रेटर देन लेस देन तुम्हारी चॉइस है, जैसे भी, मतलब मुझे पर्टिकुलरली वैल्यू को उतने टाइम्स तक करना है। हाँ ठीक है, समझ गया। तो पहले मैं लेफ्ट चेक करूंगी, अगर लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट पे मूव कर गई, अगर राइट नल नहीं है तो राइट पर मूव कर गई, और अगर दोनों ही मान लो नल है तो ब्रेक कर गई। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसमें हर बार ये राइट पर मूव करता जाएगा, मतलब पहले ये 3 से 6 पर आएगा, 6 से 8 पर आएगा, उसी टाइम पे लेवल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। हम्म, लेवल की वैल्यू जैसी 0 हुई वहां पे मैं रिटर्न नोड कर दूंगी। और पहले वाले केस में क्या हुआ था कि जब मैं 5 पर आके स्टक हो गई थी कि 5 के अब चाइल्ड नोड्स है ही नहीं, तो मुझे वापस से ट्रैवर्स करना है, तो इसीलिए वो रिकर्सिव कॉल लगी थी पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को, मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में 7 का राइट सिबलिंग निकालना है तो 2 रिकर्सिव कॉल्स लगी, एक 7 के लिए और एक 5 के लिए। और अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे 5 का राइट चाइल्ड होता, 10 होता, तो कि तो मतलब शायद एक ही रिकर्सिव कॉल एक ही लगती, कॉल लगती। हाँ है ना, मुझे वापस से देखने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है सर। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल से वैसे 2 ही काम करने हैं, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है बट काम 2 ही करने हैं मुझे। एक पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे उस नोड से ऊपर ट्रैवर्स करना है, उसके एंसेस्टर तक पहुंचाना है, और दूसरा काम मुझे ये करना है उतने जितना मैंने ऊपर मूव किया है एंसेस्टर को उतना ही उसको नीचे लेकर आना है। ओके। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है एक बार और अगर क्लियर करना है कोई चीज तो चैट बॉक्स में लिख दो एक बार। यार कोड में जब इनिशियली लेवल पास किया था ना तो 0 पास किया था, तो उसके बाद जब भी मतलब जो जब अपने नोड से एंसेस्टर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं लेवल की वैल्यू को, और फिर जैसे ही मैं अपने एंसेस्टर तक पहुंच गई उसके बाद फिर लेवल की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या लिया था, मैंने अपने लेवल जो था उसको मैंने 0 कंसिडर किया था, और उसके ऊपर अगर मैं जा रही हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे जा रही हूँ तो नेगेटिव वैल्यू। इसमें थोड़ा मतलब कोड में थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। एक्चुअली ये कोड मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं प्रैक्टिस सेशन में, ये पहले था बट अब आई थिंक हाँ मतलब नहीं है। हाँ वो नहीं खुलेगा, वो बस मतलब वो जब मतलब काफी पहले का था ये, तो तभी था, अब नहीं मिल रहा मुझे भी। सो मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम लेवल की वैल्यू अपने हिसाब से, पॉइंट इसकी सिर्फ उतनी वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब आई होप यू गॉट इट।
बाकी सबको क्लियर है या कुछ मतलब एक बार और एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन अच्छा है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए अच्छा है। और अगर क्लियर है तो लिख दो सब कोई। इसमें रिकर्सिव कॉल लगने के काफी कम वो है, क्योंकि जब रिकर्सिव कॉल सिर्फ तभी लगेगी जब हम ऐसी नोड पर पहुंच जाएंगे जिसके चाइल्ड नोड्स है ही नहीं, लेकिन मतलब जिसके नीचे शायद मैं जा ही नहीं सकती, लेकिन अभी लेवल की वैल्यू 0 नहीं हुई है और मुझे लेवल 0 पर पहुंचना है। ठीक है, अगर क्लियर है तो चलें आगे। हाँ ओके। इस क्वेश्चन को कर लेना एक बार, अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार पूछ लेना। कहीं और है ये क्वेश्चन? क्या? तो प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और है लीड कोड वगैरह? चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया लीड कोड पर, बाकी हो सकता है मिल ही जाए वहां पे। अगर किसी को कोड क्लियर नहीं है तो बेसिक अप्रोच समझ आ गई सबको? क्योंकि मेरे को चैट बॉक्स में सिर्फ 2-3 लोगों की क्लियर दिख रहे हैं, तो इसलिए मेरे को बार बार पूछना पड़ रहा है कि बेसिक अप्रोच तो समझ आ गई ना, कि तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन काफी सिंपल था लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज ट्विस्ट कर दी। तो तुम्हारा मेन काम सिर्फ यही है, पहले ऊपर जाना है और फिर उतना ही नीचे जाना है जितना ऊपर गए थे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बस लास्ट और करते हैं, फिर टाइम क्योंकि काफी हो चुका है। देखो क्वेश्चन एक बार रीड करियो सात्विक, चेक मिरर वाला। Given two n array trees, check if they are mirror images of each other or not. You are also given E denoting the number of edges in both trees, and two arrays A and B. Each array has two into E space separated values U comma V denoted an edge from U to V from both trees. ठीक है, एक बार वहां पर आ जाओ जैम बोर्ड पर। क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आंसर काफी ज्यादा इजी है, मतलब सॉल्यूशन काफी इजी है, एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए तो। यार क्वेश्चन ये है कि तुम्हें Fifth n की page. वैल्यू हाँ देख, क्या क्या? पेज पूछ रहा था, फिफ्थ है, ठीक है ओके। हाँ, n मतलब तुम्हें 4 चीजें गिवन होगी। एक n इज नंबर ऑफ नोड्स, मतलब तुम्हें 2 ट्रीज हैं, ये दोनों ट्रीज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 ट्रीज तुम्हारे पास होंगे और उन दोनों में नंबर ऑफ नोड्स तो बराबर ही होंगी, मतलब वो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों में नंबर ऑफ नोड्स बराबर है और नंबर ऑफ नोड्स गिवन होंगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 गिवन है। नेक्स्ट e की वैल्यू गिवन होगी, e विल बी द नंबर ऑफ एजेस इन बोथ द ट्रीज, मतलब यहाँ पे देखो तुम्हें लेफ्ट ट्री और राइट ट्री में दोनों में जो नंबर ऑफ एजेस है वो 2 है, एक 1 और हाँ 3 के ठीक है। बीच में, एक 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और दोनों की एरे रिप्रेजेंटेशन दी होगी, और एरे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नहीं है, वो बस सिंपली ऐसे है कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए ये वाला सब ट्री है, ए ये वाला ट्री है और बी ये वाला ट्री है। अब ए ट्री में नोड एजेस किस किस के बीच में है? 1 और 3 के बीच में और 1 और 2 के बीच में। तो लेफ्ट टू राइट, अब एक्चुअली ये एनरी ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं है, तो मतलब एक नोड की कितने भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मतलब लीव्स चिल्ड्रन हो सकते Child हो हैं, सकते वो हैं, हाँ। हाँ चाइल्ड हो सकते हैं, तो वो भी n की वैल्यू गिवन है। तो जैसे ए ट्री है तो ए में ए के 2 चाइल्ड हैं, एक 3 और एक 2, तो यहाँ पे सबसे पहले नोड और फिर उसके बाद वो वाली नोड जिनके बीच में एज है, मतलब 2 जो कॉन्टिग्यूअस जो वैल्यूज होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि उनके बीच में एजेस है, जैसे 0 और 1 लेवल पे जो वैल्यू 0 और 1 नोड इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो होगी, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि 1 और 3 के बीच में एक एज है। सिमिलरली 2 और 3 इंडेक्स पर
वो वैल्यूज होंगी जिनके बीच में एक एज है, मतलब 0 1 के बीच में एक एज है, 2 3 के बीच में एक एज है, 4 5 के बीच में एक एज है, एंड दिस गोज ऑन. ये समझ आया कि कैसे गिवन है? हाँ हाँ, मतलब जैसे ग्राफ में एजेस गिवन होती हैं वैसे ही दे रखे हैं बस। हाँ, मतलब एजेस गिवन है, जिसने ग्राफ करा है उसको समझ आ गया होगा, जिसने नहीं करा तो उसके लिए बस जो एरे के अंदर वैल्यूज हैं वो उसी हिसाब से है कि कॉरस मतलब हर दो इंडेक्स इस हिसाब से कि उन दोनों के बीच में एक एज है. सिंपल सी बात इतनी है. ठीक है, और तुम्हें बस ये बताना है कि ये जो दो ट्रीज हैं ये दोनों मिरर ट्रीज हैं या नहीं है. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्लियर है। जैसे तो बाइनरी में मिरर देखते थे, बस इसमें एनआरए में मिरर देखना है। एनरी देखना है एग्जैक्टली, बट तुम्हें एरेज गिवन है. हाँ ठीक है। तो या तो सिंपल सी एक बात है, या तो तुम इन एरे से ट्री को बिल्ड कर लो, हाँ ठीक है। या तो इस दोनों जो एरे है उनसे ट्री को बिल्ड कर लो और फिर चेक करके बता दो, यू नो, जैसे नॉर्मली ऑर्डर ऑफ एन में हम लोग चेक करते हैं. या फिर कोई और तरीका है, किसी को समझ आ रहा है तो बताओ, कि ट्री ना बिल्ड करना पड़े हमें बेसिकली. अच्छा, इतना भी क्लियर होगा कि जो एरे है उसके अंदर 2e वैल्यूज होंगी. हाँ क्योंकि e जो है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस है और हर दो एजेस के बीच में जो भी नोड्स हैं वो गिवन है. तो अब बताओ सॉल्व कैसे करोगे, मतलब किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि ट्री बिल्ड ना करना पड़े, क्योंकि ट्री बिल्ड करने में बहुत झंझट है. बेसिकली वही है, मतलब जैसे इसमें 1 है, 1 के सारे चाइल्ड्स को कहीं पर स्टोर करा ले और बी में चेक कर ले उसके सारे चाइल्ड हैं या नहीं है, या मिरर करना है। तो मतलब जैसे इसका 2 और 3 और 2 है, तो 2 इसका लास्ट चाइल्ड है तो उसका फर्स्ट होना चाहिए बी वाले हाँ. का। तो इसमें एरे से देखो, बेसिकली इसमें छोटा सा एक जो काम है वो ये कर सकते हैं कि हर नोड को ना, हर नोड के कितने चाइल्ड हैं वो हम एक स्टैक में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, स्टैक मतलब से वो फॉर एग्जांपल, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जैसे एरे ए है तो एरे ए के लिए मैं एक काम करूं, एक मैप बना लूं. ठीक है, मैपिंग ऐसी बना लूं जिसके अंदर मैं एक हर नोड के लिए उसके चाइल्ड उसके चिल्ड्रन को स्टैक में स्टोर करा रही हूँ. जैसे यहाँ पे मैं 1 के लिए मेरा जो स्टैक हो जाएगा वो ऐसा दिखेगा कुछ. मैंने नीचे ब्लू बॉक्स में बनाया है ये, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो. ठीक है, कि स्टैक में क्यों बना रहे हैं, एक्चुअली क्या होगा स्टैक में बनाने से हमें एक हेल्प मिलेगी, वो देखते हैं अभी. बाकी इतना क्लियर है कि हमने बस क्या किया, हर नोड के लिए उसके जितने भी चिल्ड्रन वैल्यूज है उनको हमने एक स्टैक में स्टोर करा दिया. हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली यही करूंगी कि मैं जो बी वाला एरे है उसको ट्रैवर्स करूंगी और उसको ट्रैवर्स करते मैं चेक करती रहूंगी कि एक्चुअली जो नोड्स गिवन है स्टैक में ये लेफ्ट टू राइट के हिसाब से गिवन है.
जैसे 1 का 3 जो चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है, फिर ऐसे करते करते लेफ्ट टू राइट। तो मैं बी वाले हाँ। एरे को भी चेक करती रहूंगी कि उसमें जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी उस नोड का, जैसे अगर 1 के लिए मैं चेक कर रही हूँ तो 1 का जो भी चाइल्ड है वो स्टैक के टॉप में से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स होनी चाहिए ना वैल्यूज एरे में। यही तो हाँ, होता है मतलब जो मिरर। ए का टॉप है वो बी का 1 होगा। हाँ, मतलब मिरर हमें अगर एक पर्टिकुलर लेवल का चेक कर रही हूँ तो उसमें सिंपल वैल्यूज रिवर्स होनी चाहिए, उसी को मिरर बोलते हैं एक पर्टिकुलर हाँ लेवल ठीक के लिए, है ना। तो अगर मैं पर्टिकुलर लेवल में मतलब वही हो गया ना कि एक नोड के चिल्ड्रन नोड्स। तो अब ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर नोड के जो चाइल्ड नोड्स हैं उनके लिए मैं चेक करती रहूंगी कि जो भी यहाँ पे जो बी के अंदर जो इनिशियली वैल्यू आएगी वो ए के टॉप में होनी चाहिए। हम्म, अगर वो नहीं है तो मैं वहां पे फॉल्स रिटर्न करा दूंगी, अगर वो है तो मैं लास्ट तक चेक करती रहूंगी और ए के स्टैक में से वैल्यू को पॉप कराती जाऊंगी। ऐसे मैं हर नोड के लिए स्टोर करके रख दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, एक बार इसके कोड पर आओ। आ गया। लाइन नंबर 6 में देखो एक मैप बनाया हुआ है जिसमें हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए एक स्टैक को स्टोर किया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक लूप चलाया हुआ है 2e तक, और यहाँ पे देखो अच्छा जब मैंने वैल्यू है वो 2 से इंक्रीमेंट कर रखी है, तो वो समझ आ रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे 1 है तो 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, हाँ हाँ, इसीलिए वो बार आई बार की वन वैल्यू आएगा 2 ना। से इंक्रीमेंट हुई है। हाँ, और मैप के अंदर एआई के अंदर एआई मतलब जैसे 1 है मेरा पर्टिकुलरली अभी, तो उसमें पुश किया हुआ है i+1 वैल्यू को, क्योंकि उस जैसे 0 है तो 0 का जो चाइल्ड है तो वो 1 में होगा, फिर ठीक है। 2 का जो चाइल्ड है वो 3 में होगा, 4 का चाइल्ड 5 में होगा। तो इसीलिए जो उसके स्टैक के अंदर i+1 वैल्यू स्टोर करा रखी है। और अच्छा इतना क्लियर है ना कि जैसे इसका मैप कैसे बनाया हुआ है, मतलब स्टैक हाँ कैसे हाँ। बना है हर वैल्यू के लिए। उसके बाद फिर मैं वही फिर से ये सेम लूप चला दूंगी और वो लूप में मैं देखो 0 से 2e तक, फिर उसके बाद इफ यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि उस पर्टिकुलर वैल्यू मतलब जो नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वहां से अगर वो स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा दूसरे वाले एरे से। हाँ मतलब जैसे ए के लिए हमने मैप बना दिया था, तो मैं बी के लिए चेक करूंगी कि बी के जो भी वैल्यूज है वो लेफ्ट चाइल्ड से उसको मैच करना शुरू करूंगी कि वो ए के स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके कोड में कंफ्यूजन है थोड़ी, एक बार नहीं, वहां क्लियर पर है। आ जाओ। क्लियर है, मतलब यहाँ मतलब पे मेरे को तो क्लियर है, सिंपली मैप लिखा बना है ना करके। कि बी आई मतलब बी की पर्टिकुलर बी के एरे में जो भी वैल्यू है हाँ हाँ उसके हाँ। वो वैल्यू जब मैप में है उसका टॉप अगर बी i+1 के इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे और फिर बार बार हाँ उसी वैल्यू को पॉप कराते रहेंगे स्टैक में से। हाँ ठीक है। इसमें 3 डाला, पहले 2 डाला, अब 2 बी के फर्स्ट से चेक होएगा i+1 यानी कि 1 से। ठीक है, हाँ, तो ये पॉप हो जाएगा, फिर 3 से चेक होएगा ऐसे ही। जहाँ पे भी यस। मतलब नहीं मिला तो रिटर्न 0 हो जाएगा, मिरर नहीं है। हम्म हम्म ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? चैट बॉक्स में एक बार अपडेट कर दो। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद नहीं कर रहे। और एक बार चैट बॉक्स में सब लोग अपडेट कर दो कि ये वाला जो क्वेश्चन किया मिरर ऑफ मतलब एनरी ट्री में, ये क्लियर है कि नहीं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आज का सेशन यही खत्म होता है।